विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम साइटेक में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। आज के एपिसोड में बात करेंगे आंखों की पुतली के आकार और बुद्धिमत्ता में आखिर क्या है संबंध, और जानेंगे कि कैसे मरने के बाद राख हुए शरीर से बनाया जाता है हीरा। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। कहते हैं कि आंखें मन का आईना होती हैं, लेकिन हाल ही में जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में किए गए अध्ययन से ये पता चला कि पुतली का मूल आकार बुद्धिमत्ता से करीबी संबंध को दर्शाता है। अलग अलग परीक्षण में ये पाया जाता है कि जितनी बड़ी पुतली उतनी ही अधिक बुद्धि। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। पुतली आंख के बीच स्थित काले गोलाकार भाग को कहते हैं। इसका आकार लगभग 2 से 8 मिलीमीटर होता है। पुतली आइरिस से घिरी होती है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा पुतली पर किए गए 3 परीक्षणों में सबसे अधिक और सबसे कम अंक पाने वालों की पुतली के आकार में स्पष्ट अंतर देखे गए हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पुतली के फैलाव की तकनीक का उपयोग किया। पुतली के आकार और बुद्धि के बीच के संबंध को समझने के लिए एटलांटा समुदाय के 18 से 35 वर्षों के 500 से अधिक लोगों पर अध्ययन किया गया। इसके बाद उन्होंने शक्तिशाली कैमरा और कंप्यूटर से लैस आई ट्रैकर की मदद से उनकी पुतली के आकार का मापन किया। इस प्रक्रिया में प्रतिभागियों को लगभग 4 मिनट तक कंप्यूटर का खाली स्क्रीन देखने को कहा गया और इस दौरान उनकी पुतली की स्थिर अवस्था को मापा गया। इसके आधार पर हर प्रतिभागी की पुतली के औसत आकार की गणना की गई। तेज रोशनी में पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, इसलिए अध्ययन के दौरान रोशनी मंद रखी गई। अध्ययन के अगले भाग में प्रतिभागियों की बुद्धिमत्ता, याद रखने की क्षमता और एकाग्रता के कई परीक्षण किए गए। इसके लिए प्रतिभागियों को कंप्यूटर स्क्रीन के एक सिरे पर बड़े से टिमटिमाते तारे से ध्यान बचाते हुए स्क्रीन के विपरीत सिरे पर एक अक्षर की पहचान करना था। ये अक्षर कुछ ही पल के लिए दिखाई देता, इसलिए सेकंड्स के लिए भी अगर टिमटिमाते तारे की ओर ध्यान गया तो अक्षर नहीं देख पाएंगे। गौरतलब है कि मनुष्य में पेरिफेरल विजन यानी कि परिधीय दृष्टि से गुजरने वाली वस्तुओं पर प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इस कार्य में अक्षर पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया था। परीक्षण में शोधकर्ताओं ने पाया कि पुतली का मूल आकार विभिन्न प्रतिक्रियाओं की क्षमता से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि पुतली के आकार का संबंध बुद्धि से कैसे है। शोधकर्ताओं का मानना है कि पुतली का आकार मस्तिष्क के ऊपरी स्टेम में स्थित लोकस कोरियोलियस की गतिविधि से संबंधित है। ये मस्तिष्क के अन्य हिस्सों से तंत्रिकाओं के माध्यम से जुड़ा होता है। लोकस कोरियोलस एक रसायन नॉरएपिनेफ्रिन छोड़ता है जो मस्तिष्क और शरीर में तंत्रिका संप्रेषक और हार्मोन के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही ये अनुभूति, एकाग्रता, सीखने और स्मृति जैसी प्रतिक्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ये मस्तिष्क की गतिविधियों का समन्वय भी करता है ताकि मस्तिष्क चुनौतीपूर्ण कार्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर सके। लोकस कोरियोलियस के काम में गड़बड़ी की वजह से मस्तिष्क के कार्यों में समन्वय अस्त व्यस्त हो जाता है। इसका संबंध अल्जाइमर और एकाग्रता के अभाव से देखा गया है। मस्तिष्क की गतिविधियों में समन्वय बहुत महत्वपूर्ण है और मस्तिष्क अपनी अधिकांश ऊर्जा को इसको बनाए रखने में खर्च करता है। ये भी माना गया है कि जिन लोगों में पुतलियों का आकार बड़ा होता है उनमें लोकस कोरियोलियस की गतिविधि भी अधिक होती है, जो संज्ञानात्मक प्रदर्शन के लिए लाभदायक है।
फिर भी बड़े आकार की पुतलियों और बुद्धि का संबंध समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। कहते हैं कि हीरा सदा के लिए होता है, लेकिन इंसान का जीवन तो क्षण भंगुर है। ऐसे में यदि किसी प्रियजन के गुजर जाने के बाद वो हीरे में तब्दील कर दिया जाए और सदा आपके पास रहे तो कैसा होगा। विज्ञान का ही कमाल है कि आज कुछ कंपनियां इंसान के मरने के बाद उसकी राख को हीरे में बदल रही हैं, जो सदा अपनों के पास रह सकता है। आइए देखते हैं विस्तार से। विज्ञान के पास अभी तक कोई ऐसी तरकीब नहीं है जिससे जीवन को सदा के लिए बनाए रखा जा सके, लेकिन विज्ञान आपको मृत्यु के बाद एक चमकीले हीरे में बदल सकता है, जिससे आप सदा अपनों के पास ही रह सकेंगे। प्राकृतिक हीरे को बनने में करीब 1 महीना लगता है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 150 मील नीचे मेंटल सतह में अत्यधिक उच्च दाब और ताप के प्रभाव में बनता है। लाखों वर्ष पश्चात पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखीय विस्फोट के परिणाम स्वरूप ये हीरा बाहर आता है। मनुष्यों द्वारा खनन प्रक्रिया में यह हीरा अलग किया जाता है और तराशे जाने के बाद बेशकीमती हो जाता है। सन 1954 में जनरल इलेक्ट्रिक पहली कंपनी थी जिसने पृथ्वी के गर्भ में हीरा बनने की प्रक्रिया को अपनी प्रयोगशाला में दोहराया और वैसे ही अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर मौलिक कार्बन से हीरे का निर्माण किया। मनुष्य निर्मित ये हीरा व्यावसायिक तौर पर बाजार में 1980 में उपलब्ध हुआ। हाल ही में कुछ कंपनियों ने शमशान की राख को हीरा में बदलने की प्रक्रिया शुरू की है। ये हीरा दिवंगत की राख हुए शरीर से तैयार किया जाता है ताकि उसका परिवार उसे सदा अपने पास रख सके। इस प्रक्रिया के पीछे वही विज्ञान है जो कृत्रिम हीरे में प्रयोग में लाया जाता है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य का शरीर 4 तत्वों का बना होता है। वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। इनमें से पहले 3 गैसीय प्रवृत्ति के हैं जो उड़ जाते हैं, इसलिए शमशान की राख में भारी मात्रा में कार्बन होता है। इस कार्बन को परिशुद्ध कर मौलिक स्वरूप दिया जाता है। इसके बाद मौलिक कार्बन को प्रयोगशाला में 2 सतहों के बीच अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर दबाया जाता है, जिससे वो एक हीरे के टुकड़े के चारों तरफ क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे सीप के बालू के कड़ों के चारों तरफ मोती की सतहें इकट्ठा हो जाती हैं। किसी प्रियजन के गुजर जाने के बाद शमशान की राख से तैयार हीरे को कंपनियां आपका मनचाहा आकार, स्वरूप और रंग दे सकती हैं। पीला हीरा तैयार करने के लिए थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन मिलाया जाता है। वहीं रंगहीन हीरे के लिए प्रयोगशाला में ये सुनिश्चित किया जाता है कि हवा में नाइट्रोजन का अंश मात्र भर भी हीरे के इंक्यूबेटर में प्रवेश न करे। नीले रंग का हीरा बोरोन मिलाने से बनता है। वहीं लाल, हरा और काले रंग का हीरा विकिरण प्रक्रिया से बनाया जाता है। विकिरण प्रक्रिया से तराशे गए हीरे की सतह से प्रकाश के प्रवर्तन को बदला जाता है। 3 सप्ताह की विकिरण प्रक्रिया से लालिमा युक्त हीरा तैयार होता है। वहीं 2 महीने की विकिरण प्रक्रिया से काले रंग का हीरा तैयार होता है। विज्ञान की इस खोज से आप अपनों को हीरे के रूप में वाकई सदा के लिए पास रख सकते हैं। उम्मीद है कि साइटेक का ये एपिसोड आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अपने सुझाव आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।